ये जिस तरह आगे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि हम पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों हैं, उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट तो सिर्फ फातिहा ख़्वानी का एक मरकज़ बन गया है। बंदा मर जाए, फातिहा कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। पे दर पे जो वाक़यात हो रहे हैं, हम ये सारे इदारे हमने अपने टैक्स से कायम किए हैं कि अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। ये जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा है कि इंसाफ दफन कर दिया गया है, अरशद शरीफ जैसा बड़ा सहाफ़ी शहीद हुआ है। कीनिया का मीडिया हमें बता रहा है वहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तानी मीडिया पे सेंसरशिप लगी हुई है। हमें जो हमारे आज़म सवाती साहब 75 साल का बुज़ुर्ग सेनेटर, उसको नंगा किया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों के सामने खड़े होकर कह रहा है मेरे साथ जुल्म हुआ है और मैं असल में, वो कहते हैं अंदर से मैं मर गया हूँ, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। उससे पहले शहबाज गिल के साथ जो हुआ, किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। साले मोहम्मद, ये जो सारे आज हमारे MNA बिलखसूस जिस मकसद के लिए हैं, साले मोहम्मद जैसा शरीफ आदमी, आपको दुश्मन भी उसकी शराफत की गवाही देंगे। उसको उठा के जिस तजलील करने के लिए सिर्फ तस्वीरें जारी की गई, ये सारे जो इदारे हैं इनका मकसद क्या है अगर इन्होंने किसी चीज़ का नोटिस ही नहीं लेना। ये जो हम यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद की पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जिस तरीके से MNAs के ख़िलाफ़, जिस तरीके से जमहूरियत, इससे ज़्यादा बड़ी फस्ताई हुकूमत पाकिस्तान में कहीं पहले कभी माजी में तवील रही हो तो रही हो। ये जो 6 महीने में पाकिस्तान में हुआ है, ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। और अगर आज पाकिस्तान के लोग खड़े नहीं होते, इंशाल्लाह जो हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल आने वाली है, तो पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और पाकिस्तान वही मुल्क बन जाएगा जो आज से कई हज़ार साल पहले के जो जालिम ममालिक होते थे, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों की कोई परवाह नहीं थी। हम अपने हकूक़ दफन कर देंगे। इसलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं कि खुदा के लिए आप लोग जागें, ये आपका फ़र्ज़ है। आइन में आपको कहा गया है कि इन चीज़ों के ऊपर आपने नोटिस लेना है और इसकी तदारक किया जाए। ठीक, थैंक यू।